आज हम लोग इस महफिल में हाजिर हैं, तो इसका मकसद ये है कि हम टीचर्स को रिस्पेक्ट दें। टीचर की रिस्पेक्ट आप दो ना दो, टीचर्स के लिए बहुत पहले से रिस्पेक्टफुल पार्टीज, फंक्शन सब होते रहे हैं। वजह सिर्फ इसकी है कि तुम्हारे माता और पिता सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जन्म के साथी होते हैं, उनका ताल्लुक आपके शरीर से है। लेकिन टीचर, उस्ताद कह लो, शिक्षक कह लो या अध्यापक कह लो, उसका जो ताल्लुक होता है वो रूह से होता है। आपके अंदर जब आप पैदा हुए थे तो आपके अंदर सिर्फ बदन था, उसके अंदर कोई नॉलेज नहीं, कोई जानकारी नहीं। आप क्या करें क्या ना करें कोई नहीं बता सकता था। सबसे पहले आपने अपनी माता से कुछ ना कुछ सीखा, उसके बाद आप थोड़े बड़े हो गए, ग्रो किया आपने, तो आसपास की चीजों को आपने देखा, उससे आपने सीखा। और फिर उसके बाद जब और बड़े हो गए तो आपके माता पिता ने, आपके वालिदैन ने आपका एडमिशन स्कूल में करवा दिया। अब उनकी जिम्मेदारी कितनी है आपके माता पिता की कि आपका खाना, कपड़ा, रहने सहने का इंतजाम वो करें। लेकिन जो आपका उस्ताद होता है वो आपकी पूरी रूह को संवारेगा, सजाएगा, और उसका काम ये होता है कि आप कैसे इंसान बने और कैसे रहें, ये आपको कदम कदम पर समझाएगा, सिखाएगा, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि उस्ताद का, टीचर का जो मर्तबा होता है वो माता पिता से बड़ा होता है, क्योंकि माता पिता आपको खिला सकते हैं, आपके बदन पर कपड़े दे सकते हैं और जरूरत की सारी चीजें वो आपको दे सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जब आप स्कूल में आते हैं तो टीचर आपको एक अच्छा इंसान बनना सिखाता है। अभी आप सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अभी आपकी उम्र छोटी है, बहुत छोटी उम्र है आपकी। आगे चल के पता नहीं आप में से कौन डॉक्टर बन जाए या कौन IAS, IPS या कुछ भी जिंदगी के मैदान में आगे बढ़ जाए। उस वक्त एक टीचर के लिए सबसे बड़ा जो गिफ्ट होता है बेटो, वो क्या होता है? बच्चा एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ किसी ऊंचे पोस्ट पर हो जाए। किसी करोड़पति को आप दूसरे को करोड़पति बनता हुआ देखना, वो करोड़पति पसंद नहीं करता है। कोई करोड़पति आप देख लो, वो किसी को भी अपने से बड़ा मालदार देखना पसंद नहीं करता है। लेकिन एक टीचर इतना बड़ा महान होता है कि अपने शिष्य को, अपने शागिर्द को अपने से बड़ा देखना चाहता है। तो वो शख्स कितना महान होगा जो आपको अपने आप से भी बड़ा देखना चाहता हो, है ना। आप लोगों में से जब कोई ऊंची पोस्ट पर हो जाएगा तो आपके टीचर से जब कभी मुलाकात होगी तो हम फख्र से, गर्व से कहेंगे कि वो देखो सुमन जा रही है, उसको तो मैंने पढ़ाया, है ना। आप लोगों में से किसी का भी नाम लेकर कोई कह सकता है कि वो देखो मैंने उसको पढ़ाया था, आज कितने ऊंचे मकाम पर है। लेकिन अगर तुम में से कोई गुंडा, मवाली, बदमाश बन गया तो अपना दामन छुड़ाएंगे, पीछे भागेंगे। अरे नहीं यार, कोई पूछेगा भी आपने पढ़ाया था वहां से? नहीं यार, बताओ ना, आया था मेरे पास पढ़ता था, कभी आता था कभी नहीं आता था पढ़ने, है ना। तो हमारे लिए सबसे बड़ी सीख इस टीचर से लेकर यही है कि हम लोग, आप लोग हमें जो सबसे अच्छा गिफ्ट देना चाहें वो हम लोगों के लिए गिफ्ट ये है कि आप लोग मेहनत से, खूब लगन से पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट ये जरूर रखें अपने जहन दिमाग में। छोटा कोई गलती कर दे तो उसको प्यार से समझा दे, बड़ा कोई गलती कर दे तो उसको रिस्पेक्टफुली आप समझा सकते हैं ना। अपने माता पिता का आदर करें। हम लोग ये तो सिखाते हैं कि एक इंसान कैसे बना जाता है। दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं, बहुत सारे लोगों के पास रुपया, धन दौलत है, लेकिन उसकी इतनी रिस्पेक्ट है जो एक टीचर की होती है। बड़े से बड़ा करोड़पति आ जाएगा तो हमके क्या कहेगा? मास्टर साहब या हजरत, मौलाना साहब या सर, ऐसे कह के बात करेगा, नाम नहीं देगा। लेकिन कोई कितना करोड़पति हो उसका लोग नाम ही लेंगे। अंबानी कितना बड़ा आदमी है ना, क्या कहेगा उसको? सर नहीं, कोई जान ही नहीं पाएगा सर किसको बोल रहे हो। उनका नाम लेना पड़ेगा, मुकेश अंबानी कहना पड़ेगा, टाटा कहना पड़ेगा, तब लोग उन्हें जान पाएंगे। लेकिन हम लोग ऐसे टाइम में हैं कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो कोई हमारे पास आएगा या कोई पूछेगा तो कह दें कि भाई लोटा में जो मौलाना साहब पढ़ाते हैं, या लोटा वाले सर, लोटा वाले सर कहेंगे तो समझ जाओगे आप लोग विनोद सर की बात हो रही है। लटेरा वाले सर जो हमें पढ़ाते थे
तो आपकी बात आ जाएगी राजेश सर की बात होने पर, या फिर डेंगा वाले सर तो अब बात आ जाएगी हाँ शैलेश सर के बारे में बातचीत चल रही है। ऐसे सैयदपुर वाले सर के बारे में बात चलेगी, कहेंगे आपके सर की बात हो रही है। लोग सर लगा देंगे आगे या पीछे, है ना, लेकिन कोई करोड़पति अरबपति हो तो बहुत मुश्किल है, जरूरी नहीं है कि कोई सर लेके, और वो हमारे पास आ जाएंगे तो भी हमें सर कहेंगे। कितना बड़ा करोड़पति आदमी अरबपति आदमी अगर हमारे पास आ गया वो तो हमारे लिए रिस्पेक्ट में वो भी हमें सर कहेगा। तो बच्चों ये हमारे लिए सीख है कि हम महान बने, और सबसे पहले जरूरी ये है कि एक अच्छा इंसान बने, और टीचर हमें एक अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं। तो हमें टीचर्स का भी आदर करना चाहिए, उनकी भी बातों को हमें मानना चाहिए, और अपने छोटे सहपाठियों के साथ भी मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, है ना। और जो इंसान तालीम हासिल नहीं करता है ना, उसका क्या हाल होता है मालूम है? जैसे कि वो चलती फिरती लाश हो। लाश को कभी चलते फिरते देखे हो? नहीं देखे ना। लेकिन कहा गया है कि जिसके अंदर हुनर नहीं है, जिसके अंदर इल्म नहीं है, जिसके अंदर शिक्षा नहीं है, तो चलती फिरती लाश है, समझे। तो तालीम हासिल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी ये टीचर्स डे है, आपको कैसे मालूम कि टीचर्स डे? अभी बहुत सारे लोग मंडी में मजदूरी कर रहे होंगे, उनको मालूम क्या टीचर्स डे कहाँ है, क्या होता है, नहीं मालूम। लेकिन आप लोगों को मालूम है वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि आपके अंदर शिक्षा है, आपके अंदर इल्म है। आपको मालूम है कि दो का नाम है 2 या 3 या 4 साल भर में हमारे त्योहार आते हैं। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मना लेते हैं, क्यों मालूम है ना? क्यों मना लेते हैं? इसलिए हमें मालूम है कि गांधी जी ने हमारे लिए क्या किया। फिर हम 26 जनवरी मना लेते हैं, फिर हम 15 अगस्त मनाते हैं। ये सारे के सारे त्योहार हमें बताते हैं कि हमें तालीम हासिल करना चाहिए, और बड़े से बड़े आदमी का सर एक छोटे से छोटे गरीब से गरीब टीचर के सामने हमेशा झुका रहता है। किसी के घर कोई टीचर जाएगा ना तो क्या करेगा घर वाला? अरे फला मास्टर साहब आए, मौलाना साहब आए, हटो लाओ कुर्सी लाओ के लिए, कुर्सी लाओ पानी लेकर आओ के लिए, मिठाई लेकर आओ। करते नहीं करते? अभी हम ही लोगों में से कोई आप लोगों के घर चले जाए तो अभी अपना भले ना खाए कुछ, लेकिन हमारे लिए पानी जरूर लेकर आएंगे, इज्जत से बात करेंगे, खूब रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे। इसीलिए कहने वाले ने कहा है इल्म व हुनर से पाई है इंसानियत उरूज, और इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। जिंदा लाश है, जिंदगी तो है, चलता फिरता है, लेकिन वो उसके अंदर रूहानियत जो एक इल्म होती है, इल्म की रूहानियत होती है, वो उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो उसे पैदा करना तो क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? शिक्षा हमें ग्रहण करना पड़ेगा। हाँ, और सिर्फ पढ़ लेने से कोई इंसान महान नहीं बनता, ये भी जान लो। सिर्फ पढ़ लेने से कोई इंसान महान नहीं बनता। उसको महान बनने के लिए अपने जहन को भी, अपने दिमाग को भी, अपने माइंड को भी सेट करना पड़ेगा कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। पढ़ लिया आदमी, हमको जाना है बनिटवा, हम मंजिल तय किए नहीं, घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तुम झांसी जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, फला जगह जा रहे हैं, गोल नहीं है उसको ना, मंजिल का पता नहीं है, अपने फिक्स नहीं किया उसने अपना टारगेट। तो कभी पूरी जिंदगी चाहे 1000 साल की उसकी जिंदगी मिल जाए, बनिटवा पहुंच पाएगा? वो नहीं पहुंच पाएगा। उसे बनिटवा पहुंचने के लिए उसे फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे वहां जाना है। तो वहां जब जाना है तो रास्ता कैसे इख्तियार किया जाए, कैसे वहां पहुंचा जाए, ये उसको जहन में बिठाना पड़ेगा, उसकी कोशिश करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आप लोग अपनी जिंदगी का, अपनी तालीम का एक गोल बनाओ, एक मकसद बनाओ कि हमें आगे चलकर क्या करना है, आगे चलकर हमें क्या बनना है। उसी लाइन पर हमें मेहनत करने की जरूरत है, वरना पूरी जिंदगी मेहनत करते रह जाओगे और हम लोग पढ़ाते रह जाएंगे, लेकिन आप लोग अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। अभी से अपना माइंड आप सेट कीजिए कि हमें कौन सा मैदान चूज करना है, किस फील्ड में हमें काम करना है ना। वो फील्ड जब आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएगा एक मर्तबा, आप उस पर काम करना चालू करें। किसी भी कामयाब आदमी को आप देख लीजिए, जिसने बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी अपने नाम पर, फैक्ट्री बनाना है, उसने अपने माइंड में पहले सेट किया था ये बात कि मुझे ना ये फैक्ट्री बनानी डालनी है, मुझे ये काम करना है। अब मैं मौलाना बना, मैं 16 साल तक बाहर मदरसे में पढ़ा, अपनी फैमिली से दूर, दोस्तों से दूर, किसी से भी कोई लगाव, किसी से मतलब नहीं, है ना। तो हम लोगों ने खूब मेहनत की, हमारे जहन में ये टारगेट फिक्स था, मंजिल हमारी क्लियर थी। हम ये सोच कर रखे थे कि हमको एक आलिम बनना है, एक मौलाना बनना है,
या आप लोगों के सामने ये टीचर्स बैठे हुए रिस्पेक्टेड, इन लोगों ने भी अपने अपने माइंड में सेट किया होगा कि हमें टीचिंग लाइन में आगे बढ़ना है। आज देखो सब बने हुए हैं, टीचर्स बने हुए हैं, सबको पढ़ाते हैं। आप सबको हो सकता है आप लोगों में से कोई टीचर बन जाए, तो हम लोग दादा टीचर हो जाएंगे, मालूम? हाँ, कहेंगे जब आप जिस बच्चे को पढ़ाओगे उससे आप कहोगे कि मेरे टीचर फलां आदमी थे, है ना? तो रिस्पेक्ट आप अपने टीचर्स को दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इसलिए पढ़ाई ही आपको कामयाब बना सकती है। पढ़ाई से ही आप एक रिस्पेक्टेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और उस जर्नी में खुश रह सकते हैं। एक इंसान के पास ना दौलत का पहाड़ हो जाए, पहाड़, वो खुश नहीं रह सकता, लेकिन एक टीचर जिसके पास इल्म हो वो संतुष्ट हो सकता है। खूब आराम से आप लोगों को पढ़ाते हैं हम लोग, फिर अपने घर पर जाते हैं। परेशानियां सबकी जिंदगी में हैं, लेकिन हमें एक सुकून रहता है कि हम लोग अपने फ्यूचर के लिए कुछ बच्चे कौम को दे रहे हैं जो हमारा नाम कल को रोशन करेंगे, या हमारे दीन का नाम रोशन करेंगे, या इंसानियत को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों में से किसी ने भी, इतने सारे बच्चे हमारे स्कूल में हैं, इनमें से कोई भी एक अच्छा काम कर देगा, तो जो अच्छा काम करेगा जो बच्चा, उसके लिए लोग कहेंगे ये देखो यार, ये बच्चे को, ये फलां का बेटा है और फलां स्कूल से पढ़ा है, फलां टीचर ने इसको पढ़ाया। कितने लोगों का नाम हो गया। कभी कभी जब आप अपने गांव के बाहर ही काम करेंगे तो लोग कहेंगे फलां गांव का ये, जिले से बाहर करेंगे तो क्या कहेंगे, फलां जिले का है। स्टेट से बाहर करेंगे तो कहेंगे फलां स्टेट का है। और अगर कंट्री से, अपने मुल्क से बाहर आपने ये काम किया तो पूरे मुल्क का नाम आप रोशन करेंगे। करने नहीं बहुत सारे लोग, है ना? बहुत सारे लोग अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में जाकर के हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही हमें भी अपने मुल्क, अपने देश और अपने स्टेट, अपने माता पिता, अपने टीचर्स, अपने स्कूल का नाम रोशन करना है। ठीक है बच्चों, बहुत सारी बातें हैं और इतना वक्त भी हमारे पास नहीं है कि हम सारी बातें रख सके। आप लोग खूब मेहनत कीजिए, लगन से काम कीजिए कि आप लोगों को देखकर लोग ये कहना शुरू कर दें कि हाँ ये फलां आदमी का बेटा है यार, इसको देख लो, पढ़ने में कितनी दिलचस्पी रखता है और कितना अच्छा लड़का है, रिस्पेक्ट करता है। अच्छा एक बात बताओ, कोई आप में से कोई छोटा सा बच्चा हो, 7-8 साल का, 10-12 साल का, 15 साल का, इतने ज्यादा तो तुम लोगों की उम्र है नहीं फिलहाल। आप लोगों में से बहुत ज्यादा किसी की उम्र होगी तो 13-14 साल की होगी, उससे ऊपर तो बहुत मुश्किल है। आप लोग अपने किसी बड़े से रास्ते में मिलते वक्त किसी से आशीर्वाद ले लिया, अगर आप लोगों ने 4 दिन आप ये काम करके देख लो, 5वें दिन वो कहेगा यार फलां आदमी का बेटा आता है, उनसे आशीर्वाद लेकर जाता है, बेटी आती है आशीर्वाद लेकर जाती है, तो रास्ते में गया आपने सलाम कर लिया उससे, 2 दिन 4 दिन आपसे बड़ा हो, 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर आपने उससे सलाम कर लिया, तो आपके माँ बाप का नाम रोशन हो गया। कहेगा वो 4 लोगों के बीच में, अरे यार बच्चों की बात करते हो, फलां आदमी के बच्चे को देखो जब भी मिलता है सलाम करता है। आपने कितने दिन काम किया, हफ्ते होता है, नाम आपका चलता रहेगा। तो हमें तालीम के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनना है। हमें छोटों से प्यार करना है, बड़ों से रिस्पेक्ट भी करना है, बड़ों का रिस्पेक्ट भी करना है। ठीक है बच्चों, मैं प्रिंसिपल होने की वजह से और नाते आप सभी बच्चों का इस टीचर्स डे पर अपने दिल की गहराइयों से आप सभी हजरात को धन्यवाद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने या हम लोगों के इस्तकबाल में वेलकम की जो तैयारियां की, हम लोगों के दिल से ये दुआ है कि आप लोग हर मैदान में खूब तरक्की करो और जहां भी रहो अपने देश का नाम, अपने गांव गली का नाम, अपने माता पिता का नाम और खासकर हम टीचर्स का नाम जरूर रोशन करो, है ना? और कोई भी फंक्शन हो, आप लोग जिस टॉपिक पे भी वो फंक्शन हो, उस टॉपिक पे आप लोग थोड़ा बहुत सीख कर भी आया करो, ताकि आप लोग जब कुछ बोलेंगे तो वो भी बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा।